पाना हो बड़ा परिणाम तो इंतजार तो करना पड़ेगा, पाना हो बड़ा लक्ष्य तो सब्र तो करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शहजादे विक्की, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है शहजादे विक्की। आज का ये कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल जो अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था। उसके माता पिता उसे पैसा लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करके दिए। राहुल उस बिजनेस को स्टार्ट तो किया, 1 महीना 2 महीना चलाया, पर उसके बाद अपने फादर से आकर बोलता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा, मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मुझे बिजनेस को नहीं करना है। उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुझे जो काम करना है वो काम कर लेना। फिर राहुल कुछ दिनों बाद अपने फादर को कहता है कि मैं किसी और काम को करना चाहता हूँ। उसके फादर उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो बिजनेस को चालू करता है, किसी दूसरे बिजनेस को चालू करता है। उसे कुछ दिन ही करता है, 15 दिन, लगभग 20 दिन करता है। उसका फिर उस बिजनेस को वो छोड़ देता है। अब उसके माता पिता बहुत उससे परेशान होने लग गए थे और एक दिन उसके माता पिता राहुल को बोलते हैं कि तूने हमारा इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तू किसी काम को करता है तो सही ढंग से नहीं करता है, जल्दी ही हार मान जाता है। राहुल और उसके माता पिता इतने परेशान होने लगे थे। राहुल अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर का बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत सम्मान करता था। उस प्रोफेसर का हर एक कहना राहुल मानता था। अब उस प्रोफेसर के पास राहुल के माता पिता जाते हैं और उस प्रोफेसर को ऐसा बात बताते हैं कि सर, हम जो भी इसे काम कहते हैं वो काम आधे अधूरे ढंग से करता है, कुछ दिन करता है, उसका तो उस काम को बिल्कुल भी वो नहीं करता, छोड़ देता है, जल्दी ही हार मान जाता है। अब राहुल के प्रोफेसर राहुल के पास आते हैं और बोलते हैं राहुल को कि राहुल बेटा, तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? राहुल बोलते हैं हाँ सर, मुझे तो आम बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके प्रोफेसर कहते हैं चलो आज आपके लिए आम बनाते हैं। आम बनाते हैं। राहुल थोड़ा सोचता है कि कैसे बनाते हैं, तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं आपको एक आम का गुठली दे रहा हूँ, उसे आपको जाकर आपके घर के गार्डन में गाड़ देना है, मिट्टी में गाड़ देना है। राहुल सेम एग्जैक्टली जैसे प्रोफेसर बोलते हैं उसी तरीके से जाकर अपने गार्डन में गुठली को गाड़ देते हैं। अब जो प्रोफेसर रहते हैं वो शाम को उसको कॉल करते हैं राहुल को कि राहुल देखो जरा वहाँ से पेड़ निकला क्या, आम का पेड़? राहुल बोलता है नहीं सर, अभी तो नहीं निकला है। फिर दूसरे दिन प्रोफेसर फिर उन्हें कॉल करते हैं, पूछते हैं कि राहुल जाके देखो कि वहाँ से कोई पेड़ निकला क्या, आम निकल रहा है क्या वहाँ से? राहुल बोलता है नहीं सर, अभी तो नहीं निकला है। लेकिन राहुल सोचता है ऐसा कैसे पूछ सकते हैं सर, एक दिन में थोड़ी ना आम का पेड़ आता है। फिर तीसरे दिन राहुल के सर उनके पास खुद आते हैं राहुल के पास और बोलते हैं राहुल जाकर देखो, कहीं तीसरा दिन अभी हो गया है, तीसरे दिन में तो आज आम तो नहीं निकला, देखो तो चेक करके आओ। ऐसा बोलने के बाद जो राहुल है अजीबोगरीब तरीके से प्रोफेसर को देखते हैं और बोलते हैं सर, मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा मन तो नहीं कहता बोलने को, लेकिन सर आप कैसे बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, आप कैसे मूर्ख के समान बात कर रहे हैं? आप मुझे बार बार पूछते जाते हैं कि आम का पेड़ निकल रहा है क्या, निकल रहा है क्या? आम का पेड़ 3 दिनों में, 4 दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में थोड़ी ना निकलता है। सर आप कॉलेज कितने बड़े प्रोफेसर हो, आपको इतना भी नहीं जानकारी है क्या? प्रोफेसर बोलते हैं बेटा, मुझे तो ये बात की जानकारी है, पर तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सेम एग्जैक्टली हम भी तो वैसी लाइफ में करते हैं। हम किसी भी काम को करते हैं तो पूरे ढंग से नहीं करते हैं, उसे कुछ दिन करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना करने के बाद हम छोड़ देते हैं। मुझे डायरेक्ट सेलिंग में 6 से 7 महीना हुआ है और मैं इतने सारे लोगों को अभी देखा हूँ जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, 10 दिन 20 दिन 15 दिन देते हैं, उसके बाद उस काम को छोड़ देते हैं। हमें किसी काम को जब स्टार्ट करते हैं हम, तो उसे पूरी तरीके से देना चाहिए, पूरा अपना समय देना चाहिए, जितना उतना रिक्वायर्ड समय उतना समय देना चाहिए, तभी हम कुछ बड़ा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो। एक बार में यदि कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि लंबे समय में भी नहीं होगा, हमको उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, प्रॉपर समय देना चाहिए, जिससे कि हमें बड़ा रिजल्ट प्राप्त होगा।
कहते हैं कि बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ता है, और ये भी कहा जाता है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मोटिवेशनल, बिजनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू।